ये बेसिकली अल-कायदा इन साउथ एशिया, ये उनका ऑपरेशन है। दे आर ट्राइंग टू हैव देयर बेसिस आल्सो इन इंडिया एंड बांग्लादेश और पाकिस्तान इस। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो मेरा ये मानना है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान की आईएसआई है। जन्मदाता एक ही है, बाकी सिर्फ सांप की फने डिफरेंट डिफरेंट है, जन्मदाता एक ही है। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वही कह रही है जो हमारी एनआईए ने कहा कि ये जो मॉड्यूल था, जो डॉक्टरों का मॉड्यूल था, जिसमें एक डॉक्टर ने अपने आप को सुसाइड बॉम्बर बनाकर ब्लो ऑफ कर दिया था रेड फोर्ट में, और उसमें काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। ये पिछले साल 2025 में हुआ, आई थिंक नवंबर में, कौन से महीने में। तो वही चीज़ यूएन भी कह रहा है। तो इसमें देखिए, ये जो पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अल-कायदा यहाँ नोटिस में आया। इससे पहले आईसिस का मॉड्यूल केरला में मिला था। तो ये जो पैन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनका पेनिट्रेशन भी इंडिया में है और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन होती है। और ये जो डॉक्टरों का मॉड्यूल था, सारे पढ़े लिखे, वेल एस्टैब्लिश्ड, वेरी वेल पेड, अच्छे घरों से ये लड़के थे, और इनको कैसे रेडिकलाइज करके इस मॉड्यूल में लाया गया और इनका इस्तेमाल किया गया। तो ये भारत के खिलाफ साजिश है। बेसिकली अंसारुल गजवाए हिंद इसको कहा जाता है। ये बेसिकली अल-कायदा इन साउथ एशिया, ये उनका ऑपरेशन है। दे आर ट्राइंग टू हैव देयर बेसिस आल्सो इन इंडिया एंड बांग्लादेश और पाकिस्तान इस। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो मेरा ये मानना है कि इसके पीछे भी पाकिस्तान की आईएसआई है। जन्मदाता एक ही है, बाकी सिर्फ सांप की फने डिफरेंट डिफरेंट हैं, जन्मदाता एक ही है। तो मैं मानता हूँ कि इसके पीछे भी वही है। उन्हीं के कहने पर ही सारा कुछ हो रहा है। जी। सर, दूसरा जो पाकिस्तान के फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर है जो शेख रशीद अहमद, उनका एक वीडियो सामने आया जहां वो लश्कर के जो टेररिस्ट हैं उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं और वहां बोल रहे हैं कि हाफिज सईद का तो मैं गुलाम हूं। तो किस तरह देखते हैं ओपनली टेरर, जो कि प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है, ग्लोबल लिस्ट में जिसका नाम है, उसको वो कह रहे हैं कि एक जो नेता रह चुका है पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि मैं गुलाम हूँ। वो सही बोल रहा है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लीडर उनके गुलाम ही हैं। हाफिज़ सईद और जैश मोहम्मद के, मौलाना अजहर मसूद के, अल-कायदा के, आईसिस के, क्योंकि आइडियालॉजी तो वही रखते हैं ना। तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ शेख रशीद नहीं है। ये वही शेख रशीद है ना जो कहता था किलो किलो के बम है, न्यूक्लियर बम है, इंडिया पर फेंकेंगे। तो ऊपर से थोड़ा हिला हुआ है। ऐसे लोग ऐसे ही स्टेटमेंट देंगे। और बाकी पाकिस्तान में इस आइडियालॉजी के बहुत सारे लोग हैं, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं है। शेख रशीद जैसे बहुत सारे जोकर्स हैं जो हाफिज़ सईद को अपना गुरु मानते हैं। तभी तो पाकिस्तान का ये हाल है, क्योंकि उन्होंने साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर तो बनाने नहीं हैं, उन्होंने टेररिस्ट ही बनाने। तो जब उनका सबसे बड़ा चीफ सीईओ जो है वो हाफिज़ सईद है, नेचुरली ये उसके गुलाम ही है। उसमें मुझे कोई सरप्राइज नहीं। यूएन रिपोर्ट इज सेइंग एग्जैक्टली व्हाट आवर एनआईए सेड, that this was Al Qaeda module of doctors. We had this suicide bomber from Kashmir, a doctor who blew himself in front of Red Fort, killing many people with him. And this module actually had radicalized, highly educated doctors from Kashmir, from I think Lucknow, Haryana, Al Falah University, you must have heard of. All these people were radicalized. This was a module of the Al Qaeda in South Asia. They also call themselves Ansarul Ghazba Hind. And they are trying to have their basis in India, Bangladesh, Pakistan. And all these pan-Islamic organizations like Al Qaeda and ISIS, if you recall, ISIS module was also busted in Kerala. So all these pan-Islamic organizations have
they're actually, they have their modules operating here in India, in South Asia. And if you go deeper into this, I'm sure you will end up with ISI, Pakistan's deep state, which actually mother is one. All these are only their progenies, whether it is Al Qaeda in South Asia, whether it is ISIS in this area, Al Khorasan, ISIS Khorasan, or LET, Jash. All these have their only Janamdata is ISI of the Pakistan, the deep state of Pakistan. And also, a video is going viral in which Sheikh Rashid, the former minister of Pakistan, he's seen along with other Lashkar terrorists, and he's saying that he's Ghulam, he's servant of Hafiz Saeed. So, how do you see that? See, I'm not surprised by this statement because Pakistani political leaders are actually servants of people like Hafiz Saeed because of their ideology, because he represents an ideology which all these people profess. That is why Pakistan is going through what it is today. And they don't produce engineers, doctors, AI experts, or scientists. They only produce this, and Hafiz Saeed is the biggest CEO of their terror factory. So obviously he's stating right that he is the servant of Hafiz Saeed. I think he is the same person who, when in government as a minister, used to say we have half a kilo and 1 kilo nuclear bombs with us for India. So I'm not surprised for such statements. Politicians in Pakistan belong to this breed only.